जोधा, यहाँ क्या कर रही हो? आपको देखने आई हूँ। पर तुम तो खुद को आईने में देख रही हो। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? देखो, सुबह हो गई। लोग आते ही होंगे हमारे मकबरे को देखने। लोग आएंगे, हमारी मोहब्बत को याद करेंगे। कोई हमारी मोहब्बत की दास्तां सुनाएगा तो कोई सुनेगा 400 साल गुजर गए। इन 400 सालों में सब कुछ कितना बदल गया ना। जिंदगी जीने का तरीका भी बदल गया। पर जोधा, अकबर की मोहब्बत की दास्तां नहीं बदली। ये सूरज नहीं बदला जो उस दास्तां का गवाह है। 400 साल बाद भी लोग हमारी मोहब्बत की बातें करते हैं, पर असल में क्या हुआ ये तो सिर्फ आप और हम ही जानते हैं। जब हम सिर्फ जलाल थे, वो जलाल जो एक ही रंग जानता था, एक ही रंग समझता था, एक ही रंग बहाता था, खून का रंग। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब एक 15 साल के लड़के की शमशीर ने मयान के बाहर सांस ली थी। शमशीर ने खून का स्वाद चखा दिया, युद्ध करना सीखा। एक मौका, जिंदगी या मौत। जिंदगी मोहताज रही हमारी। गलत जगह निशाना ले रहे हो तुम। जलाल के पास दिल ही नहीं, जिन सूरमाओं के पास दिल होते हैं उनके पास ना तो फतेह होती है ना ही जिंदगी, सिर्फ मौत, वो भी जिल्लत की।
खोल दो इसकी आंखें और ले जाओ इसका कटा हुआ सर इसके राजा के पास और कहो कि झांक के देखे इसकी आंखों में। इसकी दाहिनी आंख में जलाल का खौफ दिखेगा और बाईं में उसके राजा की बेबसी। जलाल के सामने सर उठाना मतलब सर गंवाना है। और हाँ, कहना जलाल का खौफ है, जलाल का खौफ है। हिंदुस्तान की हवाओं में जलाल की दहशत फैलने लगी थी। बहरम खान ने एक 15 साल के लड़के को एक बेरहम योद्धा बना दिया था। तुम सूरवा जलाल, फतह करना तुम्हारा मजहब, ये शमशीर तुम्हारी बांदी, सल्तनत तुम्हारी चाहत और बेरहम खौफ तुम्हारी शोहरत। फतह कर लो इस मुल्क को और बदल डालो इस सरजमीन हिंदुस्तान का नक्शा। शमशीर जलाल की थी, परवार बहरम खान की। चेहरा जलाल का था पर सोच बहरम खान। वो बहरम खान ही था जिसने जलाल को सिखाया था कि योद्धा के सीने में दिल नहीं होता। वालिद का दर्जा रखने वाला बहरम खान जलाल को खौफ की सियासत सिखा रहा था और बेखबर जलाल उसके नक्शे कदम पर चल रहा था और हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर अपनी हुकूमत चाहता था। और उसका अकालीक वजीर आला बहरम खान उसका खैर ख्वाह और चिरे बख्तर बनकर जलाल के जहन पर अपना कब्जा जमा रहा था। ये क्या खान बाबा? हम तुम्हारी कामयाबी के जश्न का इस्तकबाल अपने लहू से करेंगे। नहीं खान बाबा, आपके खून में मुगलिया सल्तनत की तारीख है। हम एक छोटी सी फतह के लिए उसे ज़ाया नहीं होने देंगे। पूरे हिंदुस्तान पर जलाल हुकूमत करने का सपना देखा। बहरम खान की नसीहतों ने जलाल की रगों में इतना जहर भर दिया था कि वो शहंशाह तो बना पर जालिम और वहशी। उसकी सोच में इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। अब वो जलाल नहीं बल्कि जल्लाद के नाम से माना जाने लगा। वक्त के साथ साथ जलाल की क्रूरता बढ़ने लगी थी और वो आसानी से अपने मकाम की ओर बढ़ रहा था। ऐसे ही वो बना बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। जलाल का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। जलाल की कहानियां बनने लगी थी। हाथियों का शौक रखने वाले जलाल की ताकत हाथियों जितनी हो रही थी, तो दूसरी ओर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। पश्चिम में आपसी विरोध के चलते राजपूतों की एकता में दरार पड़ रही थी। एक तरफ सूरज उग रहा था, दूसरी ओर शाम हो रही थी। मसलतें बहस में बदल रही थीं और बहस के हाथ तलवारों पर जाने लगे थे। सवालों के जवाब में सवाल खड़े हो रहे थे। आपसी अहम में उलझे वीर राजपूतों ने भी अपनी कमर कस ली थी, पर भीतर ही भीतर बौखलाए इन राजपूतों को पता नहीं था कि उनके शस्त्रागार में एक ऐसा शस्त्र था जो अकबर के सीने को छलनी कर सकता था, और उस शस्त्र का नाम था जोधा। आमिर का नूर रेगिस्तान की रेत पर लिखी एक कविता थी जोधा। कुछ लोग इसे हरखा बाई के नाम से जानते थे और कुछ कछवाहा राजकुमारी।
पर हमारी इस कहानी में हम इसे जोधा के नाम से जानेंगे। एक तरफ क्रूरता और शमशीर की धार थी, तो दूसरी ओर दया और प्रेम की ज्योति। जा रही है। जोधा! जोधा रुक जाओ, जोधा। दीदी रुक जाइए, कहाँ भागी जा रही जोधा? जोधा रुक जाओ, जोधा। जेनी को द्वार बंद करो। जोधा, त्योड़ी मत लाना। रुक जा जोधा! जोधा। ये क्या कर दिया तूने? तुझे पता नहीं कि आज तक किसी राजकुमारी ने बिना अनुमति के राजमहल के बाहर कदम तक नहीं रखा। यूं चौखट से बाहर निकल आना थाने शोभा नहीं देता, वो भी इतने सारे मर्दों के सामने और बिना सिर ढके। और किसी की जान जाते देख चुप रहना, ये राजा भारमल की बेटी को शोभा देता? जोधा, ये मत भूलो कि तुम एक राजपूत वीर योद्धा की बेटी हो। योद्धा के सीने में दिल नहीं होता? नहीं, वो दुश्मन को मारने से पहले रत्ती भर भी नहीं सोचते। क्यों मारते हो आप अपने दुश्मनों को? क्योंकि हम आमेर को बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आमेर से प्यार करते हैं। पर बापू साहब, प्यार तो वही करते हैं जिनके सीने में दिल हो। अब ये मत कहिएगा कि योद्धा के सीने में दिल नहीं होता। और मासा की सीख है, जो राजा मिट्टी पर राज करते हैं वो एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं, पर जो राजा दिलों पर राज करते हैं वो सदियों तक जीते हैं बापू साहब। और ये गया आपका गुस्सा। अब क्या हुआ? देखो देखो क्या कर दिया तुम्हारी लाडली ने। क्या किया? गहने पसंद करूं मैं और पहने वो। अरे हमें तो पता ही नहीं था ये गहने सुकन्या ने पसंद किए हैं। हम अभी उतार देते हैं। नहीं, नहीं चाहिए तेरी उतरन। सुकन्या कपड़ों के साथ रखे थे, हमें लगा मारे लिए हैं। आज इसका जन्मदिन है, पहन लेने देने से। हमेशा आप ऐसा ही करती हो मासा। ये बड़ी है इसलिए हर अच्छी चीज इसके हिस्से में, और मैं छोटी हूँ इसलिए। सिर्फ छोटी नहीं, छोटी और पराई भी। दरअसल बात ये है सुकन्या, तुम हमें मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, इसलिए छोटी और पराई में थोड़ा अंतर तो होगा ही ना। क्यों मासा? देखो मासा, आप ना हमेशा उसी का साथ देती हो। आज के बाद ना आप संग बोले वो दूजा। अच्छा अच्छा, हम है ना थारे लिए इससे भी चोखा गहना बनवा देंगे। बस अब लड़ाई से जी भर गया हो तो तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुलादान का समय हो चला है। मैं तो देवी माँ से एक ही प्रार्थना करूंगी, इस गणगौर के बाद तेरा हाथ पीला हो जाए बस। और तेरा भी। तेरा पति ना कोई योद्धा वोद्धा नहीं, बल्कि इतना मोटा होगा जैसे गोभी का फूल। और तेरा पति इतना
इतना पतला जैसे कि सिवैया। मैं तो चाहती हूँ तुझे मुगलों की सेना उठा कर ले जाए। सुकन्या, दोबारा ये बात कभी मत बोलना। बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी। बड़ी होने का रौब जमावे। अरे जोधा, तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो हमने तुम्हें दिए थे? क्योंकि सुकन्या को पसंद नहीं थे। सुकन्या, क्यों तंग करती रहती हो जोधा को? रहने दो ना मासा, ये हम बहनों के बीच की बातें हैं। आओ। कृपा है देवी मारी, बस एक बार ये तुलादान हो जाए। मैनावती, मारो जीव तो बहुत घबरा रहे हो जब से मैंने सुना है कि वो आने वाली है। कौन आ रहा है मैनावती? शगुनी बाई। ये वही मंत्र तो नहीं जिसका कहा भाग्य बन जाता है? हाँ वही है। वैसे किसने बुलाया उन्हें? वो कब कहाँ किसी के बुलाने से कहीं आती हैं या मना कर देने पर रुक जाती हैं। कहती है जोधा का भविष्य पढ़ा है उसने कि उसका विवाह किसी राजपुताना घराने में होगा। बस बहू, इतना ही पूछना उससे, आगे बोलने न देना, नहीं तो ये काली जीभों वाली आकर सब काला कर देगी। आप चिंता ना करें मासा, हमारी जोधा के साथ कोई अपशगुन नहीं होगा, सब ठीक होगा। आजकल दाल बाटी में कितना घी खा रही हो? जरा पलड़ा तो देखो, झुक ही नहीं रहा है। सुजामल भाई साहब, ये क्या है सुजामल? जी किताब। शायद तुम रिवाज भूल रहे हो सुजामल। तुलादान में केवल सोने और चांदी की चीजें ही भेंट होती हैं। जानते हैं, इसीलिए सोने से मड़वा के लाए हैं काका साहब। पृथ्वीराज रासो, जोधा को सिर्फ लक्ष्मी जी से तोलें, यह हमें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सरस्वती जी भी। बचपन साथ में खेलो कूदा, देखो साथ संसार, पूजे देव भी रिश्ता ने, ओ भाई बहन रो इस किताब को हम पढ़कर दान कर देंगे। समझ में नहीं आता, हमारी प्यारी बहन को हीरे जवाहरात कपड़ों से ज्यादा किताबें क्यों अच्छी लगती हैं? सुजामल भाई साहब, बड़े बड़े राजा भी इसके दास होते हैं। जानते हैं हमें इस किताब की कितनी प्रतीक्षा थी? वो तो तुम्हारी खुशी देख के लग रहा है। इस जन्मदिन पर हम चाहते हैं कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, तुम जो चाहो वो तुम्हें मिले। और आपको भी। पता नहीं काका साहब क्या निर्णय लेंगे, वो जो ठीक समझेंगे वो वही करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक आप ही तो है इस गद्दी के योग्य उत्तराधिकारी। देखना, बापू साहब आपको आमेर का राजा बनाकर गद्दी सौंप देंगे। पता है मोती भाई, बापू साहब ने हाँ कह दी। किस बात के लिए? बापू साहब ने अनुमति दे दी है कि हम सीमा पार वाले मंदिर जा सकते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी जोधा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और सारे अतिथि आमिर में ही है। तुम ही महल में नहीं रहोगी तो? पर मासा हमें जाना है। हट की भी कोई सीमा होती है। सीमाएं क्या सिर्फ औरतों के लिए ही होती है?
सीमाएं सबके लिए होती है, मगर हम औरतों के लिए विशेषकर। हम भी तो हुकुम के पीछे पीछे चलते हैं। हुकुम के पीछे पीछे तो प्रजा चलती है, रानी तो राजा के साथ साथ चले हैं। जोधा से कोई जीत नहीं सकता। मैनावती, जाने दो से। आप भी इसका नाम जोधा न रख के हठीली रख देना चाहिए था आपको। कह दीजिए इसे कि सूरज ढलने से पहले आ जाए। हो सेना की एक टुकड़ी साथ जाएगी थारे। सैनिकों का सरदार। मुगल सेना का सिर्फ एक ही सरदार, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। गुप्तचर सूचना लाए कि मुगलों की सेना राजपुताना के बहुत करीब है। जलाल की नजर हमारे आमेर पर है। मुगल हमारे मंदिर और धर्म स्थलों को भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। तो आप सुजामल को आधा क्यों नहीं सौंप देते? उसकी इच्छा आमेर की गद्दी है, राजपूतों की एकता नहीं। हमें इसी बात का डर है, आपसी मतभेदों की भनक भी अगर मुगलों तक पहुंच गई तो वो आमेर पर आक्रमण करने से नहीं चूकेंगे। तो क्या मुगलों को रोकने का कोई रास्ता नहीं? उसको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि जलाल की शमशीर हवाओं को काट सकती है और उसका हर मुगल सैनिक उसी की तरह जल्लाद है। उसे किसी बात का डर नहीं, न मौत का, न जहन्नुम का और न कयामत का। कहते हैं उसकी नजर में जीवन का कोई मोल नहीं, मौत का फरिश्ता है वो। उसकी मिट्टी शैतान ने बुनी थी, उसके सीने में तो दिल ही नहीं। कई राजाओं ने उससे लड़े बिना ही अपने घुटने टेक दिए। मैनावती, हम चाहते हैं कि कोई तो हो जो उसका सामना कर सके। हम राजपूतों का सर गर्व से ऊंचा कर सके और उस घमंडी का सर मिट्टी में मिला सके। इसी मिट्टी के बने हैं हम, इसी मिट्टी की कसम। वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं, हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। अब इस राजपुताना के जर्रे जर्रे पर सिर्फ हमारा हक होगा। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का सोना, यहाँ की खूबसूरती, सब हमारा। हम राजपूतों का गुरूर चाहते हैं खान बाबा। इंशाअल्लाह होगा, ऐसा ही होगा। आज तक सभी ने राजपूतों का आतिथ्य भाव देखा है, उनका शौर्य नहीं। पूरे हिंदुस्तान को जीतने की इच्छा रखने वाले जलालुद्दीन की हार यहाँ राजपुताना में निश्चित होगी। एक औरत होकर कैसे लड़ोगी? कैसे करोगी उसका सामना? कैसे लाओगी उसका सर माँ की चौखट पर? हम जानते हैं कि लोग औरत को कमजोर मानते हैं, लेकिन उसके इरादे कमजोर नहीं होते। हम ये भी मानते हैं कि उस शैतान का सर देवी माँ के चरणों में झुकाना आसान नहीं, पर हमारे इस प्रण में देवी माँ हमारे साथ है, क्योंकि वो भी तो एक औरत है और इतिहास इस बात का गवाह है। जब जब औरतों का सम्मान छीना गया, छीनने वाले की पराजय हुई है, उसकी भी होगी, उस जलाल की। सुना आपने खान बाबा, ये आमेर हमें पुकार रहा है। हमें नहीं पता था कि जो कहानी शुरू होने वाली थी, ये उसका आगाज था। हमें नहीं पता था कि जो कहानी शुरू हो गई थी, उसका अंजाम क्या होगा।
मोती भाई को। मोती भाई जौहर करने नहीं जा रही है। क्या? मोती भाई! मोती भाई, क्या कर रही थी तुम? हाँ, छोड़िए हमें, छोड़ दीजिए हमें जल जाने दीजिए, हमें जीने की कोई इच्छा नहीं, छोड़ दीजिए। तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हुक्म दिन मत करिए। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। जोधा, जोधा, जोधा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी तुम्हें आग को अपनाने की? तो क्या करते? पाप तो छू लिया उसे। अब ना तो कोई हमें अपनाएगा और ना ही हमें जीने देगा। और जब जीने का हमें कोई अधिकार ही नहीं, तो क्या करें हम जी के? हमें मर जाने दीजिए, हमें मर जाने दीजिए। मोती भाई, बर्दाश्त जो तुमने ही सोचा भी। जोधा जिंदा है ना, तो क्या अपनी जोधा के लिए तुम जी नहीं सकती? मोती भाई, मोती भाई, संभाल के। पाप करे वो और भुगतो तुम, ये तो कोई न्याय नहीं। बस मोती भाई, बस। अब जलना ही है तो पाप जलेगा, वो जलेगा जिसने तुम्हें छुआ है। मुगलों के पाप का घड़ा बढ़ चुका है और वो यही राजपुताना की चौखट पे फूटेगा। देखना तुम, जब वो मरेगा, उसे मुंह छुपाने के लिए ना तो मिट्टी नसीब होगी और ना ही आग। क्या बात है जलाल? किसी ने हमारी जूतियां चुरा ली हैं। जूतियां चुरा ली? चलो अच्छा हुआ, जान पे आई थी, जूतियों के साथ चली गई। कहते हैं जूतियों के साथ बुरी बला भी चली जाती है। पर वो बला भी हमारी ही थी। कोई हमसे हमारी चीज बगैर पूछे ले जाए, ये हमें मंजूर नहीं। फिर चाहे वो हमारी जान हो
या जूतियां, और किसी ने हमारी जूतियों में पैर डालने की कोशिश की। ये छोटी बात नहीं। बेशक, लेकिन इतने बड़े हुजूम में तुम उस गुस्ताख को ढूंढोगे कैसे? आपकी तालीम कब काम आएगी? जोधा आमेर लौट रही है, जहाँ शगुनी बाई जोधा की किस्मत पढ़ने आने वाली थी। सगुनी बाई आ गई रे। अब मुंह खोले हैं और अंगारे टपकेंगे। जब भी मुंह खोला है कुछ न कुछ बुराई होवे है। देख ले, चुड़ैल देखनी थी ना थाने। देख ले, जितती जागती। चुड़ैल के पांव तो उल्टे हुए हैं ना, पर इसके तो। चुप कर। सुन लिया उसने तो श्राप दे देगी, फिर जिंदगी भर उल्टे पांव घूमना। पता नहीं आमिर के भाग्य में क्या लिखा है। झांक के जान लेती है, देखकर पढ़ लेती है। आने वाले समय को ये शगुनी बाई कोड़ियों में देख लेती है। ए छोरी, आमेर की छोड़, अपनी सोच। नहीं आता ना तेरा आदमी तेरे पास, अब वो कभी नहीं आएगा। चांद बादल में छुपेगा, अमावस हमेशा के लिए हो गई है। अब हो गया दूसरी के पास। आइए आइए शगुनी बाई, आमिर के महल में आपका स्वागत है। आपने आकर हमारी खुशी दुगनी कर दी। एक तो जोधारो जन्मदिन और दूसरा। मत बता, पता है। शगुनी ने सब पता है, इसीलिए आई हूँ। आपने आकर हमारा मान बढ़ा दिया है, हम भी आपका मान बढ़ाना चाहते हैं। आइए हमारे साथ, आइए। इससे पहले कि आप जोधा का भाग्य पढ़े, आपके लिए ये। किस्मत में हो तो रुपये मिलते हैं रानी साहब, पर रुपयों से किस्मत नहीं बदलती। ये तो आप ही का है, इसलिए। थारी जोधा किस्मत की धनी है। सच? महारानी बनेगी तारी जोधा। आपके मुंह में घी शक्कर शगुनी बाई। इतिहास बदलेगी थारी जोधा। कृपा देवी मारी, अब जल्दी से ये तो बताइए कि कौन से वीर घराने से जुड़ेगा हमारे जोधा का भाग्य? सारे राजपुताना की किस्मत आमेर से जुड़ी है। आमेर की किस्मत राजकुमारी से, और राजकुमारी की किस्मत में तो चांद तारे हैं मैनावती जी। वो सिर्फ आमेर की नहीं, पूरे भारतवर्ष की किस्मत है। जोधा को सीमाएं लांघने की आदत है ना, जोधा दुश्मनों के घर जाएगी। पूरे राजपुताना में आमिर का कोई शत्रु नहीं, और राजपुताना के बाहर तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी। नहीं, झूठ बोल रही है आप। मारो जोधा का भाग्य ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि
कह दीजिए क्या आपसे देखने में कोई गलती हो गई, कह दीजिए। कुदरत कुछ भी कहे, उसके पहले वो अपनी निशानियां छोड़ जाती है। अगले कुछ ही पलों में जब तू अपनी बेटी को देखेगी तो उसके माथे पर होगा मिट्टी का सिंदूर, बिखरे हुए बाल, राख से लथपथ चेहरा, गिरा हुआ आंचल, जैसे कुदरत आज उस पर अपनी मोहर लगाएगी। आज पहली बार उसके बारे में जानेगी, जिसके घर का वो दीपक जलाएगी। यही होनी है और होनी होके रहेगी। दीपा, संतो, पुष्पा, कहाँ मर गई सबके सब? आओ जल्दी, जल्दी आओ। शकुनी बाई जा रही, उन्हें पालकी तक छोड़ा। चलो जल्दी जाओ। ये आज शाम की समारोह के लिए नहीं रुक रही है। मैनावती, आपसे हम बाद में बात करेंगे जेठानी जी, पहले इन्हें विदा कर दें। पुष्पा, आंखें बंद कर देने से तुम अंधे होते हो, दुनिया अंधी नहीं होती मैनावती। शगुनी को टालने से भाग्य नहीं टलेगा, ये जान लेना कि ये कह कर गई थी शगुनी। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्या कहा उसने? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, कुछ भी तो नहीं। और तुम सब कान खोलकर सुन लो, जोधा को पता ना चले कि शगुनी यहाँ आई थी या उसने कुछ कहा। ये बात हमारी आंखों और कानों तक ही सीमित रहे। हमारी खुशनसीबी कि आप शालवपुर तशरीफ लाए और हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका मिला। लेकिन हुजूर, आपने अभी तक कुछ भी नोश नहीं फरमाया। गुलाम से कोई गुस्ताखी हुई क्या? गुलाम सवाल नहीं पूछते शरफुद्दीन, सिर्फ हुक्म बजाते हैं। तो हुक्म कीजिए ना हुजूर, आपकी खिदमत में क्या हाजिर करूं? हमारी भूख तो सिर्फ फतेह की है, पर खान बाबा अगर आप चाहें तो शरीफुद्दीन की खातिरदारी कबूल कर सकते हैं। शहंशाह, आप थोड़ी देर आराम फरमा लीजिए, हम आपकी शमशीर। इसे हाथ लगाने की गुस्ताखी मत करना। वक्त के माथे पर मुकद्दर हमने इसी शमशीर से लिखा है, और हम अपना मुकद्दर किसी के हाथों में नहीं थमा सकते। गुलाम की गुस्ताखी माफ हो, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि आप कुछ नोश फरमा लेते तो। पहले तुम नौश फरमाओ। जी? हमने कहा पहले तुम नौश फरमाओ। शहंशाह को अपने इस गुलाम पर इतना भी यकीन नहीं? हम हुक्म की तामील चाहते हैं, तुम्हारा जवाब नहीं। वाकई लजीज है ये।
लेकिन अगर वो तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरता तो तुम्हारा हलक अभी इसी वक्त जमीन पर होता। गुलाम का सर आपका ही है हुजूर। अब आप महल में तशरीफ ले चलने की इनायत करेंगे। वहां आपके हुजूर में तमाम ऐशो आराम मौजूद है। नहीं, हम महल में कदम नहीं रखेंगे और नहीं हमारे यहाँ होने की किसी को कानो कान खबर होनी चाहिए। आप शहनशाह हैं और आप ऐसे? हम शहनशाह से पहले एक योद्धा हैं और एक योद्धा कभी अपने दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता। और हम यहाँ इसी तैयारी के साथ आए कि उन राजपूतों को तैयार होने का मौका ना मिले।